स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट्स में आज हम पढ़ेंगे फाइलम प्रोटोजुआ का क्लासिफिकेशन। प्रोटोजुआ शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटोस, जिसका मतलब होता है फर्स्ट, और जॉन मीन्स एनिमल, से मिलकर के बना है। नियरली 50,000 स्पेसीज नोवन, लगभग 50,000 जातियाँ संघ प्रोटोजुआ की ज्ञात हैं, जिसमें से 30,000 प्रजातियाँ जो हैं अभी वर्तमान में उपस्थित हैं और 20,000 जातियाँ विलुप्त हो चुकी है। इनका सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने अध्ययन किया था। गोल्डफस ने प्रोटोजुआ नाम दिया था और स्टडी ऑफ प्रोटोजुआ इज कॉल्ड प्रोटोजूलॉजी। जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य लक्षण ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्म दर्शी होते हैं और ए सेलुलर या अकोशिकीय होते हैं। सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव एनिमल्स, सरलतम और आदिम प्रकार के जंतु होते हैं। सिंगल और कॉलोनियल, एकल होते हैं या निवह के रूप में रहते हैं। फ्री लिविंग, स्वतंत्र जीवी होते हैं। पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और कॉमन सेल्स, परजीवी होते हैं, सहजीवी होते हैं या सहभोजी होते हैं। बॉडी नेकेड और कवर्ड बाई पेलिकल और एक्जोस्केलेटन, शरीर नग्न होता है या तनुत्वक के द्वारा ढका हुआ होता है या बाह्य कंकाल उपस्थित होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर का संगठन प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होता है। शरीर का संगठन प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है, जीव द्रव्य स्तर का होता है। एसिमेट्रिकल, स्फेरिकल और बाइलेटरल सिमेट्री उपस्थित होती है। असममिति होते हैं या गोलीय सम्मित होते हैं या द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। साइटोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है वो बाह्य कोशिका द्रव्य और अंतः कोशिका द्रव्य में विभेदित होता है। लोकोमोशन बाई सुडोपोडिया, फ्लैजिला और बाई सीलिया, इनमें गमन कूट पदों, कसाबों या पक्षमाभों की सहायता से होता है। क्लास स्पोरोजुआ में नो लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर फाउंड, तो वर्ग स्पोरोजुआ में गमन अंग अनुपस्थित होते हैं। न्यूट्रिशन या पोषण होलोजोइक यानी प्राणी संभोजी, होलोफाइटिक पादप संभोजी, सेप्रोफाइटिक मर्तोपजीवी और पैरासिटिक यानी परजीवी प्रकार का होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है क्योंकि शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। इनमें साइटोस्टोम और साइटोपाइज जो है या तो उपस्थित होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। साइटोस्टोम यानी कोशिका मुख और साइटोपाइज यानी कोशिका गुद या तो उपस्थित होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। रेस्पिरेशन बाई डिफ्यूजन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, इनमें श्वसन सामान्य देह की सतह के द्वारा विसरण के द्वारा होता है। बॉडी सरफेस के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा या विसरण के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन भी, उत्सर्जन भी इनमें विसरण के द्वारा होता है। ये जंतु अमोनोटेलिक होते हैं यानी कि उत्सर्जी पदार्थ के रूप में ये अमोनिया का निष्कासन करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील धानी फ्रेश वाटर प्रोटोजुअन्स में पाई जाती है और ऑस्मो रेगुलेशन या परासरण नियमन का कार्य करती है। स्वच्छ जलीय प्रोटोजुअन्स में होती है और परासरण नियमन या ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। इन मैरीन प्रोटोजुआ, समुद्री जल में रहने वाले प्रोटोजुआ में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील धानी अनुपस्थित होती है। मोनोन्यूक्लिएटेड और बाईन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड, या तो एक केंद्रक होता है या इनके शरीर में कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं या बहुत सारे केंद्रक उपस्थित होते हैं। रिप्रोडक्शन बाई एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन जनन अलैंगिक और लैंगिक प्रकार का पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अलैंगिक जनन, बाइनरी फिशन यानी द्विखंडन, मल्टीपल फिशन यानी बहुखंडन, स्पोरोगोनी या बडिंग और प्लाज्मोटोमी की सहायता से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस में गैमीट फॉर्मेशन के द्वारा होता है, युग्मक जनन के द्वारा होता है और पैरामीशियम में कंजुगेशन या एंडोमिक्सिस के द्वारा होता है। संयुग्मन या
अंतः मिश्रण के द्वारा होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में इनमें एनसिस्टमेंट या पुट्टी भवन पाया जाता है। इनमें रीजनरेशन की अपार क्षमता पाई जाती है, पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है, इमॉर्टेलिटी पाई जाती है, अमरत्व उपस्थित होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजुआ, संघ प्रोटोजुआ का वर्गीकरण इनके गमन अंगों के आधार पर किया गया है और यह वर्गीकरण बार्नेस और स्लेग के अनुसार किया गया है, जिसमें कि संघ प्रोटोजुआ को 4 सब फाइलम्स में 4 उपसंघों में बांटा गया है। फर्स्ट है सार्कोमेस्टिगोफोरा, सेकंड है स्पोरोजुआ, थर्ड है निडोस्पोरा एंड फोर्थ है सीलियोफोरा। फर्स्ट सब फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स गमन अंग सूडोपोडिया या फ्लैजिला या दोनों ही उपस्थित होते हैं। इनमें या तो कूटपाद उपस्थित होते हैं या कसाब उपस्थित होते हैं या दोनों ही उपस्थित होते हैं। ऑटोट्रॉपिक और एट्रोट्रॉपिक और बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण या तो स्वपोषी प्रकार का होता है या विषमपोषी प्रकार का होता है या दोनों प्रकारों का होता है। मोनो और मल्टीन्यूक्लिएटेड स्टेज, इनमें एक केंद्र की या बहुकेंद्रक की अवस्था उपस्थित होती है। व्हेन न्यूक्लियस आर मोर देन वन, जब केंद्रक एक से अधिक होते हैं। ऑल मोनोमॉर्फिक, सारे केंद्रक जो हैं एक समान आकार के होते हैं, एक समान होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन द्विखंडन और बहुखंडन के द्वारा होता है और लैंगिक जनन युग्मक निर्माण के द्वारा और सिनगेमी संयुग्मन के द्वारा होता है। सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा को 3 सुपर क्लासेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मेस्टिगोफोरा, सेकंड है सार्कोडिना एंड थर्ड है ओपेलाइनेटा। तो फर्स्ट है मेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरा शब्द जो है ग्रीक भाषा के मेस्ट्रिक्स यानी विप और फोर्स यानी बियरिंग से लिया गया है, यानी कि विप बियरिंग एनिमल्स, यानी कि इनमें घोड़े के समान संरचना पाई जाती है और उसको कहते हैं फ्लैजिला। इसलिए इस सुपर क्लास को फ्लैजिलेटा भी कहते हैं। इनमें लोकोमोशन फ्लैजिला या कसाब के द्वारा होता है। बॉडी पेलिकल के द्वारा या तनुत्वक के द्वारा कवर्ड रहती है। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक और ओलोजोइक प्रकार का होता है, यानी पोषण स्वपोषी, मर्तोपजीवी या प्राणी संभोजी प्रकार का होता है। केंद्रक एक ही उपस्थित होता है और अलैंगिक जनन जो है अनुदैर्ध्य द्विखंडन के द्वारा होता है और इसको 2 क्लासेज में बांटा गया है। सुपर क्लास सार्कोडिना। सार्कोडिना भी शब्द ग्रीक भाषा के सार्कोडस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फ्लैसी या मांसल, क्योंकि इसके कूटपाद जो है वो मांसल प्रकार के होते हैं, इसलिए इस सुपर क्लास को सार्कोडिना नाम दिया गया है। इसका दूसरा नाम राइजोपोडा भी है। इसमें गमन के लिए सूडोपोडिया उपस्थित होते हैं। बॉडी या तो नेकेड होती है या सेल प्रेजेंट होता है, या तो नग्न होती है या कवच उपस्थित होता है। न्यूट्रिशन होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक प्रकार का होता है। पोषण प्राणी संभोजी या मर्तोपजीवी प्रकार का होता है और इसको 3 क्लासेज में बांटा गया है। थर्ड सुपर क्लास है ओपेलाइनेटा। इनमें गमन के लिए सीलिया पाए जाते हैं। बॉडी लेटरली फ्लैटेंड होती है, पार्श्वतः संपीड़ित होती है। ये कॉमन सेल्स होते हैं, सहभोजी होते हैं। साइटोस्टॉम या कोशिका मुख अनुपस्थित होता है। मोनोमॉर्फिक मल्टीन्यूक्लिएटेड, इनमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं जो एक समान होते हैं। बाइनरी फिशन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोटॉमी उपस्थित होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन पाया जाता है। तो इनमें अलैंगिक जनन द्विखंडन और प्लाज्मोटॉमी के द्वारा होता है और लैंगिक जनन जो है वो युग्मक निर्माण के द्वारा होता है। इसमें एक ही वर्ग उपस्थित है। तो पहली सुपर क्लास जो है मेस्टिगोफोरा, इसको 2 क्लासेज में बांटा गया है, फाइटोमेस्टिगोफोरा एंड जूमेस्टिगोफोरा में। फाइटोमेस्टिगोफोरा जिनमें क्रोमेटोफोर्स उपस्थित होते हैं,
यानी कि उनमें रंगीन वर्णक उपस्थित होते हैं या हरित वर्णक उपस्थित होते हैं, जबकि जू मैस्टिगोफोरा में ये एब्सेंट होते हैं। फाइटोमैस्टिगोफोरा के सदस्य स्वपोषी होते हैं। जू मैस्टिगोफोरा के सदस्य प्राणी संभोजी या मर्तोपजीवी या परजीवी प्रकार के होते हैं। फाइटोमैस्टिगोफोरा के सदस्यों में फ्लैजिला 1 से 4 पाए जाते हैं और जू मैस्टिगोफोरा के सदस्यों में फ्लैजिला या कसाब 1 से अधिक होता है या 4 से अधिक होता है। इनमें संचित भोज्य पदार्थ जो है स्टार्च या पैरामाइलॉन के रूप में होता है, जबकि जू मैस्टिगोफोरा में यह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। फाइटोमैस्टिगोफोरा के उदाहरण है यूग्लिना, वॉल्वॉक्स एंड क्लेमाइडोमोनास, और जू मैस्टिगोफोरा के उदाहरण हैं जियार्डिया, ट्रिपेनोसोमा एंड लेशमानिया। नेक्स्ट है सुपर क्लास सार्कोडिना, जिसको 3 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास है राइजोपोडिया, सेकंड है पायरोप्लेज्मिया एंड थर्ड है एक्टिनोपोडिया। फर्स्ट है राइजोपोडिया, फ्री लिविंग होते हैं सारे सदस्य, और लोबोपोड या फिलोपोड या रेटिकुलोपोड इसमें पाया जाता है। तो गमन के लिए या तो लोबोपोड उपस्थित होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उपस्थित होती है, या फिलोपोड उपस्थित होते हैं यानी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर उपस्थित होती है, या रेटिकुलोपोड यानी जालिकावत अवस्था उपस्थित होती है। इसका उदाहरण है अमीबा। पायरोप्लेज्मिया ये पैरासिटिक होते हैं जो कि वर्टिब्रेट्स के आरबीसी में या एरिथ्रोसाइट में पाए जाते हैं, और इनमें राउंड रोड शेप्ड ये राउंड होते हैं या रोड शेप्ड होते हैं या अमीबॉइड। इनके जो गमन के अंग है सूडोपोडिया जो है वो या तो राउंड होते हैं, गोलाकार होते हैं, या रोड के आकार के होते हैं, या अमीबा के समान पाए जाते हैं। थर्ड है इसका एग्जाम्पल है बेबेसिया। थर्ड है एक्टिनोपोडिया। एक्टिनोपोडिया के सदस्य फ्री स्विमिंग होते हैं या फिक्स्ड होते हैं, या तो स्वतंत्र तैरने वाले होते हैं या स्थिर होते हैं। इनमें एक्जोपोडिया पाया जाता है, यानी अक्षीय पाद पाए जाते हैं, और ये अक्षीय पाद इनके शरीर से बाहर सूर्य की किरणों के समान निकले हुए होते हैं, इसलिए इनको सन एनिमलक्यूल्स भी कहते हैं। एक्जोपोडिया या एक्सियल फिलामेंट्स पाए जाते हैं, अक्षीय सूत्र पाए जाते हैं। उदाहरण है इसका रेडियोलेरिया। नेक्स्ट है थर्ड सुपर क्लास ओपेलाइनेटा। इसको एक ही क्लास ओपेलाइना में विभाजित किया गया है, और इसका उदाहरण है ओपेलाइना। इसके कैरेक्टर्स जो हैं ओपेलाइनेटा वाले सेम है। नेक्स्ट है सब फाइलम स्पोरोजुआ। स्पोरोजुआ के सारे सदस्य एंडोपेरेसाइट होते हैं, अंतःपरजीवी होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स इनमें एब्सेंट होते हैं, गमन के अंग अनुपस्थित होते हैं। इनमें तनुत्वक या पेलिकल उपस्थित होती है, कोशिका मुख और संकुचनशील धानी इसमें अनुपस्थित होती है। इनमें अलैंगिक जनन बहुखंडन के द्वारा होता है और लैंगिक जनन युग्मक निर्माण के द्वारा होता है। इसको 3 क्लासेज में विभाजित किया गया है। फर्स्ट क्लास है टिलोस्पोरिया, सेकंड क्लास है टॉक्सोप्लाज्मिया एंड थर्ड क्लास है एप्लोस्पोरिया। फर्स्ट है टिलोस्पोरिया। जैसा कि नाम से ही पता है, स्पोर्स जो होते हैं वो इलॉन्गेटेड होते हैं। इलॉन्गेटेड स्पोरोजोइट उपस्थित होता है, यानी लंबाकार बीजाणु उपस्थित होते हैं, और इनमें अलैंगिक और लैंगिक जनन उपस्थित होते हैं, और इसका उदाहरण है मोनोसिस्टिस। सेकंड है टॉक्सोप्लाज्मिया। इसमें स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, इसमें केवल अलैंगिक जनन उपस्थित होता है जो कि द्विखंडन के द्वारा होता है। ये पक्षियों और स्तनधारियों में अंतःपरजीवी के रूप में रहते हैं, और इसका उदाहरण है टॉक्सोप्लाज्मा। थर्ड क्लास है सब फाइलम स्पोरोजुआ की एप्लोस्पोरिया। इसमें स्पोर जो है पुट्टी के अंदर बंद होते हैं और केवल अलैंगिक जनन ही उपस्थित होता है, और ये पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं अकशेरुकियों और मछलियों में, और इसका उदाहरण है एप्लोस्पोरिडियम। नेक्स्ट
थर्ड सब फाइलम है नीडोस्पोरा, जिसमें कि ट्रोफोजोइड जो है वो अमीबॉइड प्रकार का होता है, अमीबीय प्रकार का होता है। और स्पोरुलेशन थ्रू आउट ऑल लाइफ, यानी पूरे जीवन भर बीजाणु अवस्था उपस्थित होती है, बीजाणु जनन उपस्थित होता है। सब फाइलम नीडोस्पोरा को 2 क्लासेज में बांटा गया है, मिक्सोस्पोरिडिया एंड माइक्रोस्पोरिडिया। फर्स्ट है मिक्सोस्पोरिडिया, इसके सारे सदस्य एंडोपेरासाइट्स होते हैं इन कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स लाइक फिशेज, असमतापी कशेरुकियाँ जैसे कि मछलियों में। ये गॉल ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, किडनी, गिल्स, लीवर, स्प्लीन में उपस्थित होते हैं। ये इन कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स के असमतापी कशेरुकियों के या तो पित्ताशय में उपस्थित होते हैं, या मूत्राशय में उपस्थित होते हैं, या वृक में उपस्थित होते हैं, या उनके गलफड़ों में उपस्थित होते हैं, या यकृत में उपस्थित होते हैं, या तिल्ली में उपस्थित होते हैं। इनमें स्पोर या बीजाणु पर कवच पाया जाता है, जिसमें कि 2 से 3 वाल्व या ढक्कन पाए जाते हैं, और इसका उदाहरण है मिक्सीडियम। नेक्स्ट क्लास है सब फाइलम नीडोस्पोरा की माइक्रोस्पोरिडिया। सिल्क वॉरम्स इनको सिल्क वॉरम हनी बी में पेंडेमिक, ये रेशम के कीटों में और मधुमक्खियों में महामारी फैलाते हैं। और इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, कोशिकाओं के अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं। स्पोर या बीजाणु छोटे आकार का होता है, जिसमें से एक लंबा कुंडलित तंतु निकलता है, और इसका उदाहरण है नोज़ेमा बॉम्बिसेस। नोज़ेमा बॉम्बिसेस जो है इसका उदाहरण है, जिसके द्वारा रेशम के कीट में पेब्रिन नामक रोग फैलता है। चौथा सब फाइलम है सीलियोफोरा, और इसमें एक ही क्लास है सीलिएटा। इनमें गमन सीलिया या पक्षमाभ के द्वारा होता है। कोशिका मुख मुख्यतया उपस्थित होता है। 2 प्रकार के केंद्रक उपस्थित होते हैं, मेगा न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस, यानी गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक उपस्थित होते हैं। इंफ्रासीलियरी सिस्टम जो है वो इसमें पेलिकल के नीचे उपस्थित होता है। अलैंगिक जनन अनुप्रस्थ खंडन या मुकुलन के द्वारा होता है। लैंगिक जनन मुक्त युग्मक का निर्माण के द्वारा होता है या एब्सेंट होता है। कंजुगेशन उपस्थित होता है, सहयुग्मन उपस्थित होता है, और इसका उदाहरण है बैलेंटिडियम एंड निक्टोथीरस। थैंक्स।